नमस्कार। स्वागत है आप सभी का। आज हमारे साथ है अंकित, जिन्होंने डीयूईटी, बीएचयूपीईटी और सीयूसीईटी के तीनों एग्जाम क्रैक करे हैं और फाइनली इन्होंने डीयूईटी में एडमिशन लिया है। तो सबसे पहले तो अंकित को बहुत बहुत शुभकामनाएं तीनों एग्जाम क्रैक करने के लिए। और अभी हमें जानेंगे कि अंकित ने कैसे प्रिपरेशन स्टार्ट करी थी, कितने कम समय में इन्होंने कैसे प्रैक्टिस करा, रिविजन कैसे करा, टाइम मैनेजमेंट क्या था इनका, और क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए इनके अकॉर्डिंग कि आप इजीली एग्जाम को क्रैक कर सकें। जैसे अभी डीयूईटी के फॉर्म आ गए हैं, बाकी फॉर्म भी आने वाले हैं। तो इस प्रिपरेशन को कैसे किया जाए, इस टाइम मैनेजमेंट बना के, क्योंकि अभी सभी के एंड सेमेस्टर एग्जाम चल रहे हैं। तो उसके अकॉर्डिंग अंकित अपन को बताएंगे कैसे इन्होंने करा था। तो सबसे पहले अंकित, आप अपना एजुकेशनल बैकग्राउंड बताएं और आप बताएं कि आपने कैसे प्रिपरेशन स्टार्ट की थी। सर, मेरा नाम अंकित कुमार है। सर, मैंने जो बीएससी ऑनर्स है वो दिल्ली यूनिवर्सिटी के पीजीडीएवी कॉलेज से किया है। और फिर सर मैंने एमएससी का एंट्रेंस डीयूईटी दिया, जिसमें मैंने क्वालिफाई किया। और सर उसके साथ ही मैंने बीएचयू का एमएससी एंट्रेंस क्वालिफाई किया और सीयूसीटी का भी क्वालिफाई किया। इसके लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने सब मतलब बताई हो आपको कि आपने तीनों एग्जाम क्रैक करे और आपको एक अपॉर्चुनिटी मिली तीन में से एक चूज करने के लिए। तो आपने डीयूईटी को क्यों चूज करा? क्योंकि सर मेरा बीएससी जो था वो मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से किया था। और अगर मैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी की बात करूँ वो मैं काफ़ी दूर थे हमारे, और बीएचयू भी काफ़ी दूर था हमारे यहाँ से। अच्छा लेकिन अच्छा। दिल्ली दिल्ली हमारे पास है, और यहाँ से मतलब दिल्ली यूनिवर्सिटी का अच्छी यूनिवर्सिटी है, क्योंकि जेएनयू के बाद दिल्ली यूनिवर्सिटी का ही नंबर आता है अगर हम यूनिवर्सिटी की बात करें। इसीलिए मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी चूज किया, और ये हमारे पास मतलब घर के पास भी है, इसीलिए सर। वो तो तुमने प्रिपरेशन को कैसे स्टार्ट, कब स्टार्ट कर दी थी, प्रिपरेशन कैसे स्टार्ट करा था तुमने? सर, मैंने जब आईआईटी जैम का एग्जाम दिया था उसके बाद तो मेरा उसमें नहीं हुआ। उसके बाद सर मैंने फिर डीयूटी का और बीएचयू का और सर जेएनयू का भी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी। वहीं से मैंने स्टार्ट किया था सर। तो क्या स्ट्रेटेजी रही थी तुम्हारे अकॉर्डिंग, कहाँ से शुरुआत करनी चाहिए? सर, हम जैसे स्ट्रेटजी के लिए अगर हम बात करें तो जैसे हम डीयूटी में 50 क्वेश्चन आते हैं। हाँ 50 क्वेश्चन में अगर हम कोई भी टॉपिक पढ़ते हैं, तो हाँ। कोई भी हमने टॉपिक किया, जैसे हमने पॉवर सीरीज पढ़ा, तो हम्म, पॉवर सीरीज मतलब पूरा पढ़ लिया, बुक से पढ़ लिया। फिर हम उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे जाते हैं, चाहे वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दिल्ली यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जाम के हो, बीएचई के हो, सीयूसीटी के, जेएनयू के हो। फिर हम वो सॉल्व करते हैं। अगर हमारे वो सॉल्व हो रहे हैं, अगर हम थोड़ा और लेवल बढ़ाना चाहें अपना, तो हम सर आईआईटी जेएम के एग्जाम मतलब क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर सकते हैं, गेट के कर सकते हैं, और नेट के कर सकते हैं। अगर हमें अच्छे से रैंक से क्वालिफाई करना है, उसमें हम्म। ही फिर अच्छे रैंक से क्वालिफाई करने, बस इतने सर। तो तुम्हारे अकॉर्डिंग ऐसा कि भी प्रीवियस ईयर पेपर देखो, आपने जो ग्रेजुएशन में पढ़ा है या जो भी आपने पहले टॉपिक पढ़ रखे हैं उनको पढ़ो, और उसके बाद सारे जो यूनिवर्सिटी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी, उनके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जरूर सोल्व करो। जी सर। तो तुमको कितना टाइम लग गया था? सर, अगर हम वैसे अगर हम एंट्रेंस एग्जाम की बात करें तो हमें सब सारा सिलेबस नहीं पढ़ना होता है। हाँ अगर हम 60 से 70% अगर सिलेबस पढ़ लें, उसको अच्छे से पढ़ लें, तो हमारा हाँ। उसमें एंट्रेंस क्वालिफाई हो जाएगा सर। मतलब आपके अकॉर्डिंग पूरा सिलेबस करने की कोई जरूरत नहीं है, बस पेपर एनालिसिस करो, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो आपने पहले पढ़ चुके हैं ग्रेजुएशन में, उन्हीं के अकॉर्डिंग आप प्रीवियस ईयर पेपर सोल्व करो बस, तो उसी से आपको आइडिया लग जाएगी क्या सिस्टम है इनका। जी सर, जी। तो आपने रिवीजन कैसे करा था? रिवीजन के लिए सर, जैसे कोई मैंने टॉपिक पढ़ा उसके शॉर्ट नोट्स बनाए, और जितने भी उसके प्रीवियस क्वेश्चन हैं वो भी मैंने सॉल्व किए, एक एक मतलब बुक पे, नोटबुक पे। हाँ नोटबुक अगर हम जब लास्ट में समय आता है, जब एग्जाम का टाइम कम रहता है, तो हम हाँ। अगर एग्जाम टाइम कम रहता है तो उसको हम जल्दी से रिवाइज कर लें, क्योंकि प्रेशर इतना होता है कि लास्ट में हमें इतना नहीं पढ़ा जाता जितना हम मतलब उसकी इसके लिए शॉर्ट नोट्स और भी बहुत मतलब रिवीजन जरूरी है सर। तो आपने जो पढ़ा था साथ साथ में लिखते गए और लास्ट में उन्हीं को रिवाइज करा, तो आपको लगा कि हाँ ये सफिशिएंट मटेरियल, जो आपको लगता है इंपॉर्टेंट जो इसमें सारी कवर हो गई थी। जी सर, अगर हम क्वेश्चन प्रैक्टिस की बात करें तो हम थोड़ा बुक भी पढ़ सकते हैं, लेकिन बुक की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये एग्ज़ाम इतना कठिन नहीं है। तो बुक की हाँ, कोई ज़रूरत नहीं है, अगर तो अगर आपने एक बीएससी टाइम में भी नहीं पढ़ाई रहता है की है। इतना। हाँ सर, टाइम ही नहीं था, क्योंकि अभी हमारा जो फॉर्म निकले हैं अभी निकले हैं, तो अगर हाँ हाँ। मई के बाद जून में एग्ज़ाम होगा शायद। लेकिन हमारे पास जून 2 मंथ है। में। लेकिन अगर हम एक सब्जेक्ट लें, अगर जैसे हमने ओडी लिया, उसमें पाँच पाँच क्वेश्चन आते हैं, 5 क्वेश्चन मतलब आते हैं, तो अगर हम उसको अगर अच्छे से पढ़ें तो 1-2 महीने मतलब 1 महीना तो उसी में निकल जाएगा। अगर फिर और सब्जेक्ट नहीं, लेकिन बुक पढ़ना चाहिए। अगर हम किसी में डाउट है किसी टॉपिक में, तो भी बुक पढ़ना चाहिए, वैसे बुक मुझे लगता नहीं कि बुक पढ़ना चाहिए सर।
हाँ, कि आपके अकॉर्डिंग ऐसा है कि अभी कम टाइम है तो इसमें बस प्रीवियस ईयर पेपर देखो और जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है उनको अपने ग्रेजुएशन में जो पढ़ा है वहां से पढ़ो और क्वेश्चन सोल्व करो। तो जी जैसे सर। डीयूईटी का आपने पेपर दिया था तो उसमें पैटर्न थोड़ा सा स्लाइटली चेंज हो गया था, जैसे पुराने पेपर आ रहे हैं उसमें इस बार स्टेटमेंट को और कुछ रीजन के क्वेश्चन आ गए थे। तो आपको क्या वहां पर घबराहट हुई या फिर आपने कैसे टेकल करा उस टाइम? क्या लगता है आपको नहीं कैसा करना सर, है? वो जो क्वेश्चन आए थे स्टेटमेंट वाले वो सर रियल एनालिसिस के ज्यादा थे, लेकिन मैंने रियल एनालिसिस को नहीं पढ़ा था क्योंकि मैंने तैयार किया था अपना ओडी तैयार किया था, पीडी तैयार किया, न्यूमेरिकल एनालिसिस और लीनियर अलजेब्रा और जो फंक्शन ऑफ वन वेरिएबल टू वेरिएबल और हाँ। लीनियर अलजेब्रा अगर मान लें आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर, ये ज्यादा तैयार किए थे। सीक्वेंस सीरीज तैयार की थी मैंने। मैंने जो मतलब रियल एनालिसिस के काफी टॉपिक छोड़े थे, जैसे मैट्रिक्स पे छोड़ छोड़ दिया था मैंने, हाँ। टॉपोलॉजी छोड़ दिया था। तो मैंने उसमें ज्यादा मतलब दिक्कत नहीं हुई थी मुझे, लेकिन मुझे पता था कि हो जाएगा मेरा बिना उसके, इसीलिए। तो मतलब आपके अकॉर्डिंग ऐसा कि सिलेक्टेड पार्ट को पढ़ो और अच्छे से पढ़ो तो भी आपका काम इजीली हो सकता है। जी सर, हमें पूरा सिलेबस पढ़ने की जरूरत ही नहीं सर, बिल्कुल अगर हम थोड़े से टॉपिक अगर चूज कर लें, शुरू में चूज हाँ। कर लें और उसके बाद उसकी मतलब अच्छे से स्ट्रेटेजी बनाए कि हाँ ये पढ़ने हैं और लास्ट तक हमें उसके शॉर्ट नोट्स बनाने हैं। जब एग्जाम आए उससे एक और 4-5 दिन पहले उस पढ़ाई को बंद करके जो मैंने शॉर्ट नोट्स बनाए उसी को रिवाइज करने हैं सर। तो आपके अकॉर्डिंग क्या लगता है कि कुछ मिस्टेक्स हो जाती हैं तो जो जो अवॉइड करनी चाहिए? आपको लगता है कि आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो इन चीजों से दूर रहें या इनका तो ध्यान देने की कोई जरूरत नहीं है आपको? मिस्टेक सर यही है, हमें जो अगर जैसे हमें कल एग्जाम है तो हमें मतलब उस रात तक पढ़ाई नहीं करनी चाहिए, क्योंकि 1-2-3-4 दिन पहले पढ़ाई उसको बंद करनी चाहिए। हमें जो हमने पिछली पहले पढ़ ली है उसी को रिवीजन करना चाहिए, क्योंकि सर एग्जाम का प्रेशर इतना होता है कि हमें रात में नींद नहीं आती। अगर हम रात भर पढ़ेंगे फिर सुबह एग्जाम कैसे देंगे? हाँ, तो इसीलिए नींद हमें तो 1-2 दिन पहले पढ़ाई बंद करके उसको रिवीजन करना है। जो जो हमने पिछला पढ़ा है उसी को सर अच्छे से पढ़ना चाहिए। तो आपने पेपर सोल्व कहाँ से करे? प्रीवियस पेपर सॉल्यूशन आप ज्यादा इंपॉर्टेंट बता रहे हैं, तो आपने सॉल्यूशन देखने के लिए या पेपर सॉल्यूशन कहाँ से करा आपने? सर प्रीवियस में क्वेश्चन जैसे मैंने कोई टॉपिक पढ़ा, अगर मुझे क्वेश्चन नहीं आता है तो मैंने आपका चैनल देखा, मैंने एक्सप्लेनेशन सर्च किया था, मैंने कि एमएससी एंट्रेंस को कौन कौन तैयारी करा था, मैंने आपको देखा, आपका चैनल मैंने। अगर मुझे कोई टॉपिक जैसे मैंने वो पीडी पढ़ा टॉपिक, अगर उसमें वैसे पीडी में ज्यादा इतना कठिन आता नहीं है, लेकिन कभी हाँ। भी क्वेश्चन कोई फंस लिया हाँ, थोड़ा तो मिस्टेक मैंने हो जाती आपको है। हाँ यूट्यूब पे देख लिया। और भी अगर हम रियल वेक्टर स्पेस की बात करें तो वहाँ पे काफी क्वेश्चन अच्छे आते हैं, मतलब हाँ। जो अच्छे से मतलब नेट लेवल के होते हैं या फिर गेट हाँ, लेवल के तो। उसको जरा अच्छी क्योंकि मिलता है। डीयूटी का जो एग्जाम होता है वो अच्छे लेवल पे होता है, अच्छा क्योंकि लगता है। सीयूसीटी का या फिर बीएचयू का इतने अच्छे हाँ, लेवल पे नहीं होता। वो तो डीयूटी इजी का ज्यादा रहता अच्छा पैटर्न होता है। है। इसीलिए सर मैंने उसको आपको चैनल देखा, मैंने वहां से मैंने काफी प्रीवियस क्वेश्चन सॉल्व किए। और और भी सर मैंने बुक वगैरह थोड़ा देखा। तो अब आपके अकॉर्डिंग जो प्रिपरेशन कर रहे हैं जो स्टूडेंट, उनको आप क्या बोलना चाहेंगे? आपका क्या सजेशन है? मैं सजेशन यही है सर, जो अभी अभी आपके पास टाइम कम है तो आप थोड़ा टॉपिक पढ़िए, यूट्यूब चैनल की मदद लीजिए और बुक भी थोड़ा देख लीजिए। फिर कोई टॉपिक पढ़िए, उसके क्वेश्चन लगाइए, फिर प्रीवियस क्वेश्चन पे जाइए, फिर उसके शॉर्ट नोट्स बनाइए, फिर अगले टॉपिक पे जाइए। यानी कि अगर आपके पास अभी 2 मंथ का टाइम है तो आप रोज सिलेक्टेड करिए कि हाँ मुझे यार इतने नंबर का तैयार करना है, जैसे 2 या 3 मार्क्स का तैयार करना है, क्योंकि हमें और भी एग्जाम देने हैं, बीएससी का भी देना है, सीयूसीटी का देना है, जेएनयू का भी देना है, जामिया का भी देना है। तो अभी ऐसे ही करना है कि 1-2 दिन का मतलब 2-3 मार्क्स का रोज स्ट्रेटेजी बनानी कि टॉपिक हाँ बनाओ इतना और इतना उनके तैयार प्रीवियस करना है। पेपर सब सारी यूनिवर्सिटी के सोल्व कर लो। हाँ सारी यूनिवर्सिटी के प्रीवियस को सॉल्व करने हैं और मतलब जो भी टॉपिक पढ़ा है उसके शॉर्ट नोट्स बनाए, फिर हम नेक्स्ट टॉपिक पे जाएं। मतलब रोज की स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। फिर हम जब लास्ट समय आएगा, जब एग्जाम पास आएगा हमारे 1-2 दिन 3-4 दिन पहले, फिर उसी जो हमने शॉर्ट नोट्स पढ़ाए हैं और जो प्रीवियस क्वेश्चन सॉल्व करें हैं उसी को हमने देखने हैं कि कैसे सॉल्व किया, या फिर कौन सा फॉर्मूला यूज हुआ या फिर ये। तो बहुत बहुत धन्यवाद अंकित आपका। अगर हमको और भी कोई डाउट होगा तो हम आपको वापस से पूछ लेंगे, कि जो भी हमारे डाउट होंगे तो आपसे जुड़ जाएंगे, और कोई भी डाउट होगा तो आई होप आप भी कमेंट्स के थ्रू बताने की कोशिश करेंगे। सो धन्यवाद। थैंक यू सर।